हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर एम लक्ष्मीकांत का, जिसके बारे में हम ओवरव्यू लेने वाले हैं। दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे आपको पता चल रहा है कि कुछ ड्यूटीज हैं ये, और ये किसके लिए हैं ये हम आज पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात ये है कि ये मेंशन नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी तो ये कैसे आए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने इसको रिकमेंड किया? तो स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज द फर्स्ट कमेटी हु रिकमेंड फंडामेंटल ड्यूटीज। और किस ईयर में किया था? 1976 में। अब ये ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी तो कोई तो अमेंडमेंट आया होगा। ये हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि कोई अमेंडमेंट के थ्रू ही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड की जाती है। तो 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया। एक नया पार्ट, वो पार्ट कौन सा था? पार्ट 4A। और पार्ट 4 कौन सा था? पार्ट 4 आप मुझे बताइए, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी डीपीएसपी की, उसमें पार्ट 4 है। पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की, और पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। और इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है 51A। ठीक है, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, 11 ड्यूटीज, जिसमें हम बाद में बात करेंगे इसके जब हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं किसको लिए ड्यूटीज हैं? सिटीजन्स के लिए। ठीक है, ये सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, तो उसके बारे में ये बात करती है। आई होप दिस चैप्टर का ओवरव्यू इज क्लियर टू यू। आपको कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, जैसे कि विच इज द फर्स्ट कमिटी हु रिकमेंड फंडामेंटल ड्यूटी, जो है स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सा ऐसा देश है जो कि जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है? वो है जापान। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पहले से नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया, जिससे कि एक नया पार्ट ऐड किया गया, दैट इज पार्ट 4A, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, वो है 51A, जिसमें बात की जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो आपको अपने इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब सिर्फ ओवरव्यू से मिल जाते हैं। बाद में हम एक नई सीरीज लाएंगे जिसमें हम पूरा डिटेल में ये चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।